नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। इस सप्ताह 11 जुलाई 2025 निफ्टी 50 ने 25,149 पर वीकली क्लोजिंग दी है, जो कि पिछले सप्ताह से लगभग 311 अंकों की गिरावट के साथ रही 1.22%। पिछले कई हफ्तों की मजबूती के बाद ये गिरावट एक हेल्दी करेक्शन मानी जा सकती है। चार्ट को ध्यान से देखें तो निफ्टी ने पिछले कुछ हफ्तों में एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन जोन हाईलाइटेड इन येलो को अपसाइड में ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अब प्राइस उसी जोन की अपर बाउंड्री के पास स्ट्रगल कर रहा है। यह जोन लगभग 25,100 से 25,500 के बीच है। लेवल्स की बात करें तो R1 25,500, R2 26,200, S1 25,100, S2 24,535। प्रेजेंट कैंडल की रिजेक्शन विक से यह साफ दिख रहा है कि 25,500 के ऊपर मजबूत सेलिंग प्रेशर है। अगर अगले सप्ताह भी निफ्टी इस लेवल को कन्विंसिंगली पार नहीं कर पाया तो यह एक शॉर्ट टर्म वीकनेस का संकेत होगा। हालांकि जब तक निफ्टी S1 यानी 25,100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक ब्रॉडर ट्रेंड बुलिश बना रहेगा। यदि यह लेवल टूटता है तो निफ्टी 24,535 S2 तक भी टेस्ट कर सकता है। एक बात और नोटवर्दी है, हाल के महीनों में निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है और लगातार हायर हाइस और हायर लोस बनाए हैं। इसलिए करंट डिप को पैनिक की बजाय एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन केवल कंफर्मेशन के बाद। निफ्टी इस समय क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन R1 25,500 के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। अगले सप्ताह की क्लोजिंग डायरेक्शन तय करेगी। ट्रेडर्स को फिलहाल कॉशन के साथ चलना चाहिए और कंफर्मेशन के बिना एग्रेसिव पोजीशन से बचना चाहिए। बैंक निफ्टी ने इस सप्ताह 56,754 पर वीकली क्लोजिंग दी है, जो कि पिछले सप्ताह से लगभग 277 अंकों की गिरावट है, 0.49%। हालांकि यह गिरावट ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यह इस बात का संकेत देती है कि इंडेक्स अब एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन के पास थोड़ा थम गया है। चार्ट में फाइबोनैक्सी एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट लेवल्स के अनुसार बैंक निफ्टी ने अपने पिछले हाई 54,501 यानी A1 को डिसाइसिवली ब्रेक किया और अब 1.618 फाइबोनैक्सी एक्सटेंशन लेवल की ओर 58,668 यानी A2 बढ़ रहा है। हालांकि 2 हफ्तों से लगातार अपर विक के साथ कैंडल्स बन रही हैं, जो कि शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर दिखाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स R1 54,501 प्रीवियस स्विंग हाई, R2 58,668 फाइबोनैक्सी एक्सटेंशन 1.618, S1 54,501 अब एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, S2 53,059 फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट 0.786 लेवल। अगर अगले सप्ताह बैंक निफ्टी 56,800 से 57,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो यह 58,600 की ओर तेजी से जा सकता है। लेकिन यदि वीकनेस बनी रहती है और क्लोजिंग 54,500 से नीचे आती है तो यह एक वार्निंग सिग्नल होगा। पॉजिटिव बात यह है कि वीकली ट्रेंड अब भी बुलिश है, क्योंकि प्राइस ऊपर की ओर हायर हाइस बना रहा है और मेजर सपोर्ट जोन्स इंटैक्ट हैं। बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ हफ्तों में इंप्रेसिव तेजी दिखाई है, लेकिन अब यह एक डिसाइसिव मोड पर है। शॉर्ट टर्म करेक्शन की संभावना है, लेकिन जब तक S1 यानी 54,501 इंटैक्ट है, तब तक बुलिश व्यू बना रहेगा। निवेशकों और ट्रेडर्स को अगले सप्ताह की प्राइस एक्शन पर नजर रखनी चाहिए। इंडिया विक्स ने इस सप्ताह 11.81 पर वीकली क्लोजिंग दी, जो कि लगभग 4% की गिरावट के साथ रही। यह लगातार 5वीं बेयरिश कैंडल है, जो मार्केट में घटते हुए डर और घटती वॉलेटिलिटी को दिखाता है। चार्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि विक्स अब अपने पुराने सपोर्ट जोन के पास पहुंच चुका है। इतनी कम विक्स वैल्यू का मतलब है कि ट्रेडर्स अभी मार्केट में ज्यादा डर महसूस नहीं कर रहे हैं और सेंटिमेंट्स काफी शांत है। लेकिन ध्यान रखें, जब विक्स बहुत लो हो जाता है तो अचानक स्पाइक की संभावना बढ़ जाती है, जिससे शार्प मूवमेंट या करेक्शन हो सकता है। इंडिया विक्स फिलहाल अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन पर है। अगर यह जोन टूटता है तो मार्केट में और भी कामनेस दिख सकती है, लेकिन किसी भी ग्लोबल या डोमेस्टिक ट्रिगर से शार्प अपसाइड स्पाइक आने की संभावना बनी रहती है। हेंस सतर्क रहना जरूरी है। USD INR ने इस सप्ताह 85.77 पर वीकली क्लोजिंग दी है, जो कि एक हल्की मजबूती के साथ रही 0.38%। चार्ट के अनुसार
प्राइस ने सपोर्ट जोन S1 84.48 से बाउंस किया है और अब रेजिस्टेंस जोन R1 86.67 के करीब पहुंच चुका है। यदि यह लेवल डिसाइसिवली पार होता है तो अगला टारगेट R2 87.97 रहेगा। USD/INR पिछले कुछ हफ्तों से 84.50 के बीच एक कंसोलिडेशन फेज में है। प्राइस अभी भी बुलिश अंडरटोन बनाए हुए है, लेकिन ऊपर की ओर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स ने इस सप्ताह 97.86 पर क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छी रिकवरी के संकेत दे रहा है, 0.91%। पिछले कुछ सप्ताहों में इंडेक्स ने 95.23 के आसपास S1 सपोर्ट से बाउंस किया है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 98.18 है और अगर यह पार हो जाता है तो इंडेक्स 100 तक जा सकता है। DXY ने एक डबल बॉटम पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि शॉर्ट टर्म बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। USD/INR के बढ़ने का मतलब यह है कि रुपया कमजोर हो रहा है। इससे FII आउटफ्लो बढ़ सकता है क्योंकि विदेशी निवेशकों को करेंसी लॉस होता है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती भी ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट को दर्शा सकती है, जिससे इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पर सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अगर USD/INR 87 के ऊपर निकलता है और DXY 98.2 से ऊपर टिकता है तो इंडियन इक्विटी मार्केट में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल सकता है। USD/INR और DXY दोनों ही शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं। अगर इनमें तेजी जारी रहती है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हल्का प्रेशर देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स को ग्लोबल क्यूज पर खास नजर रखनी चाहिए। इस सप्ताह डाउ जोन्स ने 44,371 पर वीकली कैंडल क्लोज की, जो कि करीब 1.02% की गिरावट दर्शाती है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में शानदार रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन अब इंडेक्स एक बेहद क्रूशल रेजिस्टेंस जोन के पास है, जो कि है R1 45,069। डाउ जोन्स ने पिछले करेक्शन के बाद फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट के 0.786 लेवल 43,488 को पार किया और अब अपने पिछले हाई 45,000 के पास ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन प्राइस ने स्ट्रॉन्ग पुलबैक दिखाया और अब एक डबल टॉप जोन में पहुंच चुका है। S1 41,561, फिब 0.618 और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दोनों। S2 40,633 और उससे नीचे क्रिटिकल सपोर्ट है 38,100। ऊपर की ओर अगर डाउ जोन्स डिसाइसिवली 45,069 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो रैली एक्सटेंड होकर R2 49,368, फिब 1.618 एक्सटेंशन तक जा सकती है। डाउ जोन्स एक ग्लोबल बेलवेदर इंडेक्स है, यानी इसकी मूवमेंट का असर इंडियन मार्केट पर सीधा पड़ता है। अगर डाउ जोन्स 45,000 के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है तो ग्लोबल मार्केट्स में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर प्रेशर आ सकता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो ग्लोबल बुलिशनेस वापस आएगी और इंडियन मार्केट में भी रैली को सपोर्ट मिलेगा। डाउ जोन्स एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के सामने खड़ा है। यहां से या तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा या फिर करेक्शन की शुरुआत। इंडियन ट्रेडर्स को US अर्निंग्स, बॉन्ड यील्ड्स और फेड कमेंट्री पर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट की शॉर्ट टर्म दिशा पर पड़ेगा। इस सप्ताह नैस्डैक ने 22,753 पर वीकली कैंडल क्लोज की है, जो कि सिर्फ 0.13% की हल्की गिरावट दर्शाती है। हालांकि यह गिरावट मामूली है, लेकिन यह उस जोन में हुई है जो एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी R1 22,146 के आसपास का लेवल। नैस्डैक ने पिछले कुछ हफ्तों में शानदार रिकवरी दिखाई है और अब वह अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। फाइबोनैक्सी एक्सटेंशन के अनुसार अगर ये मोमेंटम बना रहता है तो इंडेक्स अगला टारगेट R2 25,564, फिब 1.618 लेवल तक ले जा सकता है। ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट सफल रहा है और प्राइस अभी ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अगर नैस्डैक 22,800 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो नया ब्रेकआउट कंफर्म हो सकता है। नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट्स होंगे। S1 22,121, S2 20,000, फाइबोनैक्सी 0.618 रिट्रेसमेंट। अगर इस जोन से वीकनेस आती है तो रिट्रेसमेंट की शुरुआत हो सकती है, जो S2 19,787.7 या उससे नीचे 18,727.2 तक एक्सटेंड हो सकती है। नैस्डैक US टेक कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया आदि का इंडेक्स है और इसकी दिशा ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट तय करती है। नैस्डैक में स्ट्रेंथ का मतलब होता है रिस्क ऑन मोड ग्लोबली, जिससे इंडियन IT और टेक स्टॉक्स को बूस्ट मिल सकता है। अगर नैस्डैक करेक्शन में जाता है तो FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडियन मार्केट से भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नैस्डैक अभी क्रूशल ब्रेकआउट जोन में है। अगले कुछ कैंडल्स यह तय करेंगे कि इंडेक्स नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा या फिर करेक्शन फेज में जाएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नैस्डैक की तेजी एक पॉजिटिव संकेत है, खासकर IT और मिड कैप स्पेस के लिए। इस सप्ताह इंडियन मार्केट में हल्की गिरावट दिखी। निफ्टी करीब 1.22% और बैंक निफ्टी 0.49% टूटा।
यूएस डॉलर इंडेक्स और USD INR दोनों रेजिस्टेंस के करीब हैं, जिससे ग्लोबल वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। डाउ जोन्स और नैस्डैक भी क्रूशल रेजिस्टेंस जोन्स पर हैं, यानी अगले कुछ हफ्ते डायरेक्शन डिसाइडिंग होंगे। मार्केट अभी भी ब्रॉडर अप ट्रेंड में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस जोन्स पर स्ट्रगल कर रहा है। यह समय अग्रेसिव ट्रेडिंग का नहीं, बल्कि धैर्य और डिसिप्लिन का है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ये करेक्शन बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटीज ला सकता है, लेकिन केवल मजबूत स्टॉक्स में और कंफर्मेशन के साथ। मार्केट का हर डिप डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आता है। करेक्शन एक पॉज है, ना कि एंड। जैसे हर टाइड लौटती है, वैसे ही मार्केट भी वापसी करता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो साफ सोचते हैं, भावनाओं से नहीं चलते। स्टे ग्राउंडेड, स्टे फोकस्ड। स्ट्रैटेजी सिंपल रखें, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। अगर आप प्लान के साथ चल रहे हैं, तो मार्केट आपका दुश्मन नहीं, आपका मेंटोर है। आगे का रास्ता साफ है, तैयारी के साथ चलिए और मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।